रामचंद्र और रामचंद्र धर्मपाल जिंदाबाद, धर्मपाल जिंदाबाद, धर्मपाल जिंदाबाद। बढ़िया भाई, बढ़िया कहता है जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके सबके सामने वो जीत सिर्फ आपके कारण, वो जीत सर्व समाज के कारण। मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से कि सभी लोग मंच के ऊपर आए। हार्दिक अभिनंदन और कोटि कोटि प्रणाम। मैं आप सभी के लाडले और इंजीनियर धर्मपाल जी का मंच के ऊपर स्वागत करता हूं। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आपको बारंबार धन्यवाद। ये जो जीत है, ये जो टिकट है, जो भाजपा की टिकट है, ये धर्मपाल जी की टिकट नहीं है, ये आम जन की टिकट है। मैं गर्वत निवेदन करूंगा आप सभी से उचित स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आज कालोटा में चार प्रोग्राम होने के बाद भी इतनी संख्या में लोग
ये साबित करता है कि जीत एक ऐतिहासिक जीत होगी और ये जीत भाजपा की होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। मैं आप सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार दोनों हाथ खड़े करके भारत माता का जयकार लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। सर्वे समाज इंजीनियर धर्मपाल, आप सभी के जनमानस का मैं मेरी तरफ से और सभी की तरफ से, इंजीनियर धर्मपाल जी की तरफ से, सभी की तरफ से इस विशाल माला के रूप से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत की बेला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जिस तरह का ये स्वागत की बेला है, मैं मानता हूं नेताजी, ऐसा स्वागत, ऐसी सभा आज तक हमने देखी है और आपकी जीत के लिए बारंबार धन्यवाद। बस्ती माता की, बस्ती माता की। अभी इस स्वागत की बेला में आगे बढ़ाते हुए जगदीश जी सूबेदार साहब शीशवाड़ा से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और आपके, हम सबके लाडले इंजीनियर धर्मपाल जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। बोलो भैया बाबा की, भैया बाबा की। मैं इसी क्रम में लालचंद जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और भाई हम सब के लाडले धर्मपाल जी का स्वागत करें। श्री जगदीश जी से निवेदन है कि वो भी मंच पे आए। समय का थोड़ा अभाव है, ये अभाव इसलिए है कि लाडले धर्मपाल जी के लिए प्रेम इतना उमड़ रहा है, लोग तो घर बैठे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है और यहाँ समय नहीं है, इसलिए थोड़ा सा करबद्ध निवेदन है कि समय की गरिमा ध्यान रखें। धनसी राम जी उप सरपंच साहब कालोटा स्टेज पे आए और भाई धर्मपाल जी का स्वागत करें। श्री धनसी राम जी उप सरपंच, हम सब के पूर्व सरपंच श्री हजाई लाल जी एमएलए साहब का स्वागत। सही है, कल शुरुआत हो गई साहब इधर देखो, मेरी तरफ देखो बाबा। माला होगी सबकी तरफ से, माला बड़ी माला होगी सबकी तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता पपरना से रमेश जी गुप्ता से मैं निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पे आए। उनका मान सम्मान के लिए श्री राम सरपंच साहब कालोटा उनका मान सम्मान करें।
भारत माता की सर्व समाज हमारे बीच में सभी सरपंच गण बैठे हैं, उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। रामनिवास जी कालोटा सरपंच, आप सभी सरपंच, सुभाष जी, हजारीलाल ग्रेट जी, सही राम जी, संजय जी, सभी अतिथि बैठे, उनका सबका चेयरमैन गजेंद्र जी जलंधरा का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। करो छोटू जी सरपंच। हमारे बीच में कमलेश जी सेठ पधारे हैं पपाई से, उनका साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। लालचंद जी चौधरी साहब, लालचंद जी चौधरी साहब आए और धर्मपाल जी को 11,000 की माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। सभी अतिथियों का यहाँ सम्मान है। समय बहुत हो गया है, आपने भी बहुत समय तक इंतजार किया है, आगे भी 3-4 प्रोग्राम हैं। अब मैं सीधा ही निवेदन कर दूं, छोटेलाल जी पहलवान साहब आए और अपने विचार रखें। छोटेलाल जी, मैं एक बार तारी सहमति हुआ तो एक छोटा बच्चा के पूरा गांव की तरफ से माला गलवा देंगे, क्योंकि समय बहुत हो, सब सहमत हो गए तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। अब एक छोटा बच्चा आ जाओ, आजा निखिल आजा। पूरे गांव की तरफ से छोटे बच्चे के द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। बोले भारत माता की, बोल बाबा भैया की। पूर्व सरपंच महावीर जी मंच पे आए। 51,000 कालोटा में आपके जन जन के प्रिय लोकप्रिय इंजीनियर धर्मपाल जी, भाजपा प्रत्याशी, एक्स एमएलए हजारीलाल जी, मेरे साथी सभी सरपंच गण एवं पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं मेरी रात को इस सभा में आई हुई मेरी मातृ शक्ति, मेरी बहनें और प्यारे दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम जिस प्रकार भाई साहब का दलेलपुरा में सर्वे समाज ने मिलके जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, मैं तो ऐसी प्रोग्राम को बहुत ही सराहनीय मानता हूं। जो एक जाति का थप्पा लगाते हैं, सर्वे समाज के नेता हैं और ये एकजुट होके एक पंचायत दूसरी पंचायत एक दूसरे को उससे 21 इस प्रकार भाई साहब के कार्यक्रम में लगा हुआ था। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये बड़े बड़े भामाशाह आ रहे हैं, जो पेंसिल 1 महीने की दे रहे हैं, गाड़ियों का 2-2 हजार रुपया भाड़ा लगवा रहे हैं, वो एक मेघवाल समाज में एक खरकड़ा में खत्म हुआ था, उसका बहुत बड़ा बमंडर किया था, आपको सभी को परिचित हो। कल उसी भाई साहब का प्रोग्राम खरकड़ा में था और एक कीरू का लड़का खत्म हो गया था, दाह संस्कार था उसका, लेकिन उसके लिए उसके डीजे की धुन
और उसके पास जाने के लिए उसके पास समय नहीं था उसी खरकड़ा में। तो मेरे साथियों, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, जाति जातिवाद को जहर फैलाया जा रहा है, इस पे विशेष ध्यान रखना है। सभी बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, सभी प्यार से प्रेम से 25 तारीख का विशेष ध्यान रखें और एक भी वोट कालोटा गांव का बचना नहीं चाहिए। जिस प्रकार पिछले प्रोग्राम में उन्होंने शपथ खाई है कि हम पूरी ढाणी, कैसे भी हमारा भाई कोई रूठा हुआ है उसको भी मनाएंगे, लेकिन एकजुट होके 100% उस बूथ पे वोट, एक भी वोट खिलाफ नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छा निर्णय लिया आपने बुलाया, बोलने का लिए बहुत कुछ था, लेकिन जो सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूं, गाढ़ाटा सरपंच हजारीलाल ग्रेट जी आए और अपने विचार रखे। सरपंच साहब हजारीलाल जी। आज के इस जानदार और शानदार प्रोग्राम में मुख्य अतिथि पधारे श्री धर्मपाल जी, पूर्व विधायक श्री हजारीलाल जी और मेरे सारे सरपंच साहब साथीगण, सम्मानित मंच, कालोटा ग्राम के बुजुर्गों, मातृशक्ति और युवाओं, मैं सभी को मेरी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। मैं आपको बताऊं, पिछली बार जब कालोटा में पोलिंग हुई थी, हम यहाँ मुख्य दर्शक थे। कालोटा का नाम झुंझुनू तक गया था, पिछली बार झुंझुनू तक गया कालोटा का नाम। मैं ये बताना चाहता हूं, ये हमारे पड़ोसी हैं धर्मपाल जी। कालोटा में सिर्फ बात होती है तो आपकी होती है, सिर्फ धर्मपाल इंजीनियर की बात होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जीत तो सुनिश्चित हो गई है। जो जन सैलाब उमड़ रहा है, जो लोगों की भावना बदली है, तो ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख को, मैं तो कहता हूं 25 तारीख को ये गणतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव है। इसमें आप कमल के फूल पे बटन दबा करके और धर्मपाल जी को भारी मतों से जिताएं और कालोटा का नाम अब की बार भी अग्रिम पंक्ति में आना चाहिए, झुंझुनू नाम होना चाहिए कालोटा का। अंत में आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूं, कालोटा के सरपंच रामनिवास जी आए और अपने विचार रखें। सरपंच साहब। मैं तो नेताजी ने एक ही निवेदन करूं कि मेरी ग्राम पंचायत सबसे टॉप में रही थी पिछली साल। 2000 नेट वोट दिया, एक वोट कम नहीं तो एक ज्यादा नहीं। अब की बार मैं बस्ती तरफ से आश्वासन दे रहा हूँ, 3500 वोट पार कर देंगे आराम से। कोई संकोच नहीं, कोई निःसंकोच, आराम से जाओ बेझिझक से। कोई गाड़ी आई हो बोलो, उसके लिए हटाए। अब मैं निवेदन करूं, पूर्व विधायक हजारीलाल जी आप पधारे और अपने विचार रखे। एमएलए साहब हजारीलाल जी। ये कोई गाड़ी हॉर्न लगा रही है, उसके अपने आगे, अपनी कोई आगे उसकी गाड़ी हो तो हटाने, कृपया कोई ड्राइवर जाए। आज के इस कार्यक्रम के कालोटा गांव में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी, मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित सरपंच साथीगण और सम्मानित मंच, कालोटा गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों और प्यारे बालकों, आप सबको पता है कि 25 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव एक बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है। अब की बार का चुनाव इतिहास के पन्नों वाला चुनाव हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ अरबपति और खरबपति लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो जगह जगह नहीं जाने क्या क्या अपने पैसे का क्या क्या प्रयोग और उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इंजीनियर धर्मपाल
डाली हुई है, उस आंधी का कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता। जहां जाते हैं वहीं पर बढ़ चढ़कर, जहां जाते हैं वहीं बढ़ चढ़कर। सुबह हमने स्टार्ट किया बूरका से, मैं आपकी जानकारी दूं, बूरका पूरा का पूरा 100%। फिर कोल्याणी में आए, कोल्याणी में भी करीब करीब लगभग, फिर हम ताल में गए, देरवा गए। ऐसा जन सैलाब उमड़ रहा है कि धर्मपाल जी को पूरा पूरा बहुमत मिल रहा है। उसके बाद ये आदरणीय मोदी जी की मीटिंग में पीएम साहब की में चले गए थे, लेट होने के कारण 6 बजे दलेलपुरा पहुंचे। तो दलेलपुरा में भी जहाँ जाट समुदाय का गांव है, मैं बताऊं आपको कि इतना बड़ा समुदाय और महिला शक्ति वहाँ इंतजार कर रही थी धर्मपाल जी का, और वहाँ बहुत बड़ी सभा हुई। फिर उसके बाद चल के आए माधोगढ़ में। माधोगढ़ का तो एक ऐतिहासिक टाइम हो गया, और माधोगढ़ की मीटिंग तो आज के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, उससे बड़ी मीटिंग माधोगढ़ में हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद हम चल के आए हम परमाकाली में, तो हमें बड़ा लगा कि परमाकाली का तो शायद प्रत्येक बच्चा और महिला औरतें सब आकर एक साथ, ऐसा लगा कि जैसे पूरा पूरा गांव उल्ट के आ गया है। अब इस माहौल को बनाए रखने के लिए आपको 25 तारीख तक ये मजबूती युवाओं के लिए भी चाहिए कि आप आए और दिन भर बूथ पर डटे रहे, एक एक वोट को वो डलवाई। ये ऐतिहासिक जीत होगी। अब की बार 1 लाख से पार, 1 लाख से ऊपर धर्मपाल जी को वोट मिलेंगे, और सारे के सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। चाहे वो कितने रुपए लगा ले, कितने पैसे लगा ले। आपको ध्यान होगा जब हम बच्चे थे, जब बिरला जी चुनाव लड़ा था लोकसभा का, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ था वो, उसने चुनाव लड़ा था, और उसके सामने शिवनाथ गिल थे। शिवनाथ गिल से बहुत बुरी तरह से वो हार के गया था। उसके बाद आज चुनाव का नाम लेता है, कभी चुनाव का नाम नहीं लिया। ठीक इसी प्रकार से अरबपतियों में और खरबपतियों में ऐसा उदाहरण पेश कर दो, ये धीर जब तक चुनाव का नाम नहीं ले। धन्यवाद। बोले बाबा भैया की। अब मैं निवेदन करूं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी से, आप आए और अपना उद्बोधन दे। धर्मपाल जी जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। इंजीनियर धर्मपाल जिंदाबाद, इंजीनियर धर्मपाल जिंदाबाद। नेता कैसा हो, इंजीनियर धर्मपाल कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा भैया की इस धरती को प्रणाम करते हुए, बुजुर्गों को धोख देते हुए और माताओं का अभिनंदन करते हुए, युवा साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत करते हुए, मंच पर हमारे साथ शक्ति के रूप में चल रहे पूर्व विधायक हजारी लाल जी का भी मैं स्वागत करता हूं इस कालोटा की धरती पे, और सभी जो सरपंच साहिबान बैठे हैं और जो भी साथी सहयोगी है, उनका सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इतने जानदार और शानदार स्वागत के बाद मुझे कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। कालोटा में इतनी बढ़िया सभा और इतनी अच्छी सभा मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने पहले नहीं देखी, और एक शुभ संकेत भी है, एक शुभ संकेत भी है। पहली बार आपने स्थान भी परिवर्तित किया है, इसलिए ये भी शुभ संकेत है। हमेशा आप उसी स्थान पे करवाते थे 3 बार, तो 3 बार ही टिक्कू में। अब कहते जगह बदली है, तो मेरे हिसाब से कोई भगवान ने कोई थाने में बुद्धि दी है। अजी थे कोंदी में तो टिकी गए थे, तो थारकानी को उठा दियो। हाँ ये कर दिया ना, ये बैठा। आपका ये कर वाला भी, ये टेक वाला भी साथ ही है। आपका ये ठाबा में लाग रहा है। देखो रात बहुत हो गई है, किसी का ज्यादा परेशान करना उचित नहीं है। माताएं बहनें बैठी, मेरे पीड़ा होती है हमेशा दिल में। 9:30 बजे तक माताएं बहनें और छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, इनकी तरफ से पीड़ा होती है। और जो बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी तो शायद इससे भी लेट सोते हैं, इसलिए आपने ये जानदार शानदार स्वागत किया, उसके लिए तो मैं पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से पूरे गांव को धोख प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूं। देखो ये चुनाव बहुत शानदार और जानदार चल रहा है। सर्व समाज का इस बार आशीर्वाद है, और सर्व समाज और सभी लोगों का आशीर्वाद जिसके पास होता है, निश्चित रूप से उसके परिणाम सुखद होते हैं। और सुखद इतने हैं कि इस बार जो पहले की 3-4 हार थी, शायद एक बार ये बदला तहसील उतार देगी, मेरा विश्वास ये कहता है। और पार्टी के सर्वे में भी और हमारे आकलन में भी हम भी लगभग 65 से 70% तहसील में घूम चुके हैं। 30% क्षेत्र बच रहा है।
इस क्षेत्र में घूमने के बाद में विश्वास हुआ है। पहले प्रचार शुरू करते हैं, जब विश्वास नहीं होता कितना जन समर्थन मिलेगा, लेकिन मेरी उम्मीद से 2 गुना जन समर्थन मिला इस बार, 2 गुना जितनी मैं उम्मीद करता था। पिछली बार मैं मात्र 957 वोटों से हारा था, लेकिन ये जोश नहीं था, फर्क तो बहुत कम था लेकिन इतना जोश नहीं था। इस बार उसे डबल जोश है। तो जैसा एमएलए साहब कह रहे थे, अगर भगवान ने ठंडी छाया रखी, सही सलामत रहा, तो वास्तव में आप लोग 1 लाख पार हो जाएंगे वोटों में, 1 लाख पार। ये एक उम्मीदवार को कहना शोभा नहीं देता, वो उसका और कॉन्फिडेंस माना जाता है, अति विश्वास माना जाता है। लेकिन मैं विश्वास से और कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, आप लोग पूरे उत्साह से और प्रेम और भाव से सारा काम बढ़िया सिस्टम जचा के, और पोलिंग वाले दिन थोड़ी सावधानी रख लेना। सब लोग सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक जमे रहोगे, वो ही नेता आपका जीतता है। वरना पहले तो मेहनत ज्यादा कर लो, पोलिंग वाले दिन जिस दिन उसके तोड़ होता है उस दिन ढीले पड़ जाओगे तो पहले की मेहनत कोई काम नहीं आएगी आपकी, कोई काम नहीं आएगी। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, पहले चाहे मेहनत थोड़ी 10% कम कर लेना, लेकिन बची खुची 25 तारीख को सुबह से शाम तक 6 बजे तक आपको डटे रहना है और एक एक वोट को निकाल के पेटी में डलवाना है। मैं ये निवेदन करता हूँ, अपने नेता को कभी भी जितना चाहते हो तो चुनाव को हार मान के लड़ना चाहिए, कभी भी जीत मान के नहीं लड़ना चाहिए। और जो हार मान के लड़ता है वो जीत के पलड़े में जाता है, और जो पहले ही जीत के बैठ जाता है वो समझ लो हारने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप जीत मान के बैठ जाओगे, शक्ति आदि कर दोगे, भाग दौड़ आदि कर दोगे, ऊर्जा आदि कर दोगे और काम आधा कर दोगे, तो जीत संदेह के घेरे में आ जाती है। जब तक लड़ो, चुनाव को हार मान के लड़ो, और आखिरी मिनट तक, जब 6 बजे 25 तारीख तक, जब तक भी ये सोचना आपको, मेरा नेता और मेरी पार्टी अभी भी 1 वोट से हार रही है, कहीं से भी लाऊंगा और 1 वोट दिलवाऊंगा। जब जाके ये जीत पड़ी जो हमारी है, उसका सपना पूरा होगा। पूरे प्रदेश में माहौल सही है, पूरे प्रदेश में इतना बढ़िया माहौल है, सरकार बन रही है, यहाँ का विधायक बन रहा है, और 2024 में 6 महीने बाद में दुनिया की कोई ताकत नहीं जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, दिल्ली में सरकार बीजेपी की, राजस्थान में सरकार बीजेपी की, और आपका विधायक बीजेपी का, आप कल्पना नहीं कर सकते। 3 गुना गति से विकास होगा, 3 गुना गति से विकास होगा। ये डबल इंजन की सरकारें जहां जाते हैं देश में, वहां पे विकास क्या होता है आप वहां जाके देखिए। जब सरकार दिल्ली में किसी की और जयपुर में दूसरी सरकार हो और एमएलए आप तीसरा ही बना दो, सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। दिल्ली से चलने वाला पैसा जयपुर अटक जाता है, जयपुर से चलने वाला पैसा तहसील में अटक जाता है। इसलिए पूरा सिस्टम बैठाना सीखो, कड़ी से कड़ी जोड़ना सीखो, और जिस क्षेत्र के विकास चाहते हो तो सिस्टम में आओ। लोकतंत्र के 70 साल बाद में जिस क्षेत्र को वोट नहीं डालने आते वो विकास से पिछड़ता है। कई समझदार क्षेत्र हैं, वो हवा देख लेते हैं कि इस बार किसकी सरकार बन रही है, वो हवा देख के वोट डालते हैं, क्योंकि जो सरकार बनेगी उसी का एमएलए बनेगा तो विकास होगा। इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है, आपका विधायक एमएलए बन रहा है, विधायक आपका बीजेपी का बन रहा है, निश्चित रूप से आप विकास की गारंटी मान सकते हो। इसलिए आप लोग प्रेम भाव से और शांति से पूरी ऊर्जा से चुनाव लड़ें। मैं निवेदन इतना ही करना चाहता था। इस बार जानदार और शानदार स्वागत के लिए और जो आर्थिक मदद भी की है आप लोगों ने, उसका भी मैं ऋणी हूँ। और एक मौका अगर आप दोगे तो आपके सारे जो मेरे पे ऋण है ब्याज समेत चुकाने की कोशिश करूंगा। अंत में मैं एक बात निवेदन, मोदी जी ने जो हमें स्ट्रिक्ट आदेश दिया, हाथ झुंझुनू आए थे मोदी जी, आपने टीवी देखी एक नहीं, उन्होंने पहले तो मंच पे कहा, फिर हमें 7 कैंडिडेट जो झुंझुनू के हैं उन्होंने अंदर बुला के केबिन में ये कहा जाते जाते हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले कि भाई पूरे झुंझुनू के लोगों को और भाई धर्मपाल तू खेतड़ी के लोगों को मेरी तरफ से ये कहना कि मोदी जी ने आपको राम रमी दी है, तो मोदी जी की राम रमी आपको बहुत बहुत राम राम, सबको शुभकामना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको राम राम।